विपिन शर्मा जी, विपिन जी, क्या राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को जिन पर जो आपराधिक छवि के होते हैं या किसी न किसी तरह के मामले दर्ज हों, इस वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं? क्यों बढ़ रही हैं ये घटनाएं? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी आप देखते हैं? राजनीतिक मजबूरी देखें हम, राजनीतिक जरूरत देखें हम। अब वहां पे दो समुदायों का विवाद है, कोर्ट ने एक के हक में फैसला दिया। मुझे लगता है कि विवाद तो हर स्टेट में किसी न किसी चीज को लेकर चल रहा है। आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक देख लीजिए, टॉप टू बॉटम हर स्टेट में कोई ना कोई विवाद है, वहां के लोगों के बीच में विवाद है। लेकिन उस विवाद को बढ़ाता कौन है? किससे उसका सियासी मुनाफा ज्यादा होता है? इस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। जीना जी, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा, आज हम पूरा देश शर्मसार महसूस कर रहा है और देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे धूमिल हुई है। क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, क्या ये हिंदुस्तान के अभिन्न हिस्सा नहीं है? आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जब मणिपुर जल रहा था, वहां पर केंद्र सरकार क्या कर रही थी? मूर्दर्शक बनी हुई थी कि आपने भले ही 10,000 ट्रूप्स बाद में भेजे, फौज गई, पैरामिलिट्री गए, लेकिन जो सरकार का दायित्व था, जिम्मेदारी थी, उसको अनदेखा क्यों करा? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? ये इंतजार कर रहे थे कि पहले स्थिति बिल्कुल पानी सर के ऊपर से हो जाए, स्थिति बेकाबू हो जाए, तब आप मामले का संज्ञान लेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपने उस बात का जिक्र करा, आपने बोला मणिपुर हाई कोर्ट ने जब ये केंद्र सरकार पे छोड़ा ये कि निर्णय ले आप कि किसको शेड्यूल ट्राइब का वो ओहदा देना है, तो वहां पर अप्रैल में ये फैसला दिया गया था। तो उसके बाद इतना विलंब क्यों? 4 हफ्ते का समय दिया गया था और उसके बाद स्थिति तो बेकाबू होनी थी। अब निर्भय के बाद हमने क्या सीख ली है? निर्भय के बाद पूरे देश ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब दोबारा निर्भय नहीं होने देंगे। ये तो निर्भय से भी ज्यादा शर्मसार जो घटना हुई है, जिससे आज शब्द नहीं है किसी के पास और महज लीपापोती से काम नहीं चलने वाला। हेड्स मस्ट रोल, समवन हैज टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो किस बात का इंतजार हो रहा है? प्रधानमंत्री जैसे मन की बात करते हैं देशवासियों के साथ, आज क्यों नहीं बात कर रहे? खुल के क्यों नहीं बात कर रहे? यहां पर किस बात का इंतजार है कि आप एक तरफ बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये तो सारी बात, ये तो खुद मखौल बन रहा है इस समय। और ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि हम अगर हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, नए भारत का सपना देख रहे हैं, न्यू इंडिया का, तो वो जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी और ये बड़ी बड़ी ये सेमिनार बातें करने से काम नहीं चलने वाला, लिप सर्विस से काम नहीं चलने वाला। यहां पर पुख्ता कदम, और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, 2 बड़ी जरूरी बातें, क्योंकि मैं आज जिक्र करना चाहता हूं रॉबिन हिबू का, जो स्पेशल सीपीबी है दिल्ली पुलिस के और नोडल ऑफिसर थे, और उनके कारण जब तक वो नोडल ऑफिसर थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए दिल्ली में, तब तक मामला बिल्कुल बहुत बढ़िया से जो चुनौतियां थी उससे निपटा जा रहा था कि जितने भी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बहनें आती हैं या उनके साथ जो अभद्र व्यवहार होता है, तो एक खौफ था। तो यहां पर हम लोग क्यों नहीं ऐसे नियुक्त करते, ऐसे अफसर नियुक्त करते? आपके मणिपुर चल रहा था तो क्या मूर्दर्शक बनी हुई थी केंद्र सरकार? यहां पर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग खिलाफत हैं, हम उस चीज की कभी वकालत नहीं करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, लेकिन सम प्रेसिडेंस हैज टू सेट इन कि कुछ ऐसी नजीर पेश करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी मिसाल कायम करने की आवश्यकता है जिससे जो ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं 10 बारी 100 बारी सोचें कि तबरी जो नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे बेखौफ घूम रहे हैं, इससे तो और लोगों को शय मिलेगी जो आपराधिक मानसिकता के। यहां पर मुझे लगता है कि सबको कमर कस लेनी चाहिए और जो हमने प्रतिज्ञा पहले ली थी, कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलने वाला यहां पर, और खुद प्रधानमंत्री को आना चाहिए मैदान में और आश्वस्त करना चाहिए देशवासियों को। और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूं कि जो एक स्पेशल सेल की बात करती है, जैसे एंटी टेरर के खिलाफ इकोनॉमिक विंग के लिए एक स्पेशल सेल है, महिलाओं के लिए कब बनेगा वो स्पेशल सेल? किस बात का इंतजार है कि जब बिल्कुल स्थिति बेकाबू हो जाएगी और देश की छवि शर्मसार होगी, धूमिल होगी? ठीक है।